आज का जो एपिसोड है हमारा ऑन मोटो वर्ल्ड इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री। इंडिया की नंबर 1 कार मेकर मारुति सुजुकी लेके आया 2005 में अपना ऑल इम्पॉर्टेंट मॉडल द स्विफ्ट। 2024 में ये लेके आया है इसका 4th जनरेशन, ये है न्यू मारुति स्विफ्ट। मारुति सुजुकी का ये 2024 का एडिशन है ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्विफ्ट। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे सब कुछ ऑन हमारी प्यारी आपकी प्यारी गाड़ी, ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। आइए मिलते हैं न्यू स्विफ्ट से, लेट गेट अप क्लोज विद द न्यू स्विफ्ट। अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो स्विफ्ट जानी जाती है अपने राउंडेड स्टाइलिंग एलिमेंट्स की वजह से, और जो वो स्टाइल एलिमेंट है वो बरकरार है, लेकिन आपको एक ऑल न्यू फेस मिल जाता है, काफ़ी ब्रॉड यहाँ पर आपको ग्रिल मिल रहा है ग्लॉसी ब्लैक में। ये इसका की स्टाइलिंग एलिमेंट है इसके फेस का। सुजुकी का ऑल इम्पोर्टेंट लोगो प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे बम्पर ऑल न्यू है, यहाँ पे आपको एयर डैम्प मिल जाते हैं, फॉग लैम्प यहाँ प्लेस किया हुआ है, आपको नया डिज़ाइन वाला आपको हेडलैम्प मिलता है, ये है इसका DRL। आपको LED प्रोजेक्टर वाइट वाले आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, एक फ्लश्ड इनटू द बॉडी वाला आपको यहाँ पे स्टाइल मिलता है। बम्पर जो है वो इट हैज़ कम अप टिल हियर, एज अ रिजल्ट आपको एक कैम शेल वाला आपको एक बॉनेट मिल जाता है, ये जो है ये इसको कैम शेल कहते हैं। ये एक अलग स्टाइलिंग, एक अलग आपको एक फेस का लुक देता है, आपको याद दिलाएगा ऑफ द मिनी कूपर। एक्चुअली आप जब लाइव इस गाड़ी को देखोगे तो आपको ये हूबहू मिनी कूपर की याद दिलाएगी, द आइकॉनिक मिनी कूपर। एंड इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ओल्ड स्विफ्ट से कंपेयर करो तो ये गाड़ी 10 mm शॉर्ट हुई है और 15 mm ये लंबी हुई है, तो ये जो इसका जो साइड का जो एक उठाव है, एक लुक है, और जो उसका फेस का जो स्टाइलिंग है, ये आपको याद दिलाता है ऑफ द मिनी कूपर। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से शुरू होता है इसका कैरेक्टर लाइन, जो इसके एक लाइन जो है इसका जो एक स्टाइल एलिमेंट को डिफाइन करता है साइड प्रोफाइल को, ये काफ़ी एक शार्प लाइन बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड होता है इन द टेल लैम्प, तो ये साइड प्रोफाइल को डिफाइन करता है। दूसरा जो चेंज हुआ है आपको अगर याद होगा तो जो आउटगोइंग मॉडल है उसके पीछे का डोर हैंडल यहाँ प्लेस था, तो दे हैव गॉट इट राइट इन बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, तो ये डोर हैंडल यहाँ पे है। ये इसका फ्रंट हैंडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इसका रूफ ब्लैक कलर किया हुआ, ये टॉप एंड ट्रिम है, इसके जो पिलर्स है ये भी ब्लैक्ड आउट है। आपको विंग मिरर में यू गेट दिस नाइस ब्लैक कलर वाला जो एक थीम है वो मिलता है विद LED टर्न लैम्प। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी न्यू है, 185/65 R15 के आपको टायर साइज मिल जाता है विद ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स। न्यू डिज़ाइन एलॉय व्हील्स है ये, आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता, लेकिन यू गेट दिस स्टिक वाला एंटेना। आई थिंक दे शुड हैव गिवन शार्क फिन एंटेना। सनरूफ भी नहीं है, बट देन दिस कार इज बिल्ट टू अ प्राइस। ये है स्विफ्ट। इसका जो पीछे का पिलर है यहाँ पे भी आपको एक कंप्लीट एक थिक ब्लैक्ड आउट एक पार्ट मिल जाता है। फेस और साइड की तरह इसका जो रेयर प्रोफाइल है ये भी कंप्लीट बदला है। आपको एक बल्बियस एक फुला हुआ एक टेल लैम्प मिलता है ट्रांसपेरेंट लुक में, ये LED का यहाँ पे एलिमेंट है वो दिया हुआ है। इसके टर्न लैम्प्स यहाँ पे हैं और ब्रेक लैम्प्स यहाँ पे वो भी LED में है। और जो इसका साइड प्रोफाइल है जो यहाँ पे जो एक्सटेंड हुआ है, जो एक बल्बियस लुक दे रहा है, आपको मिनी कूपर की याद दिला रहा है, वो आपको यहाँ से क्लियरली नज़र आएगा। जो इसका कैरेक्टर लाइन है वो आपको बूट लिड में भी मिल रहा है, जो कि नया डिज़ाइन बूट लिड है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्पॉइलर मिल रहा है जो इंटीग्रेट किया हुआ है। ये इसका स्टॉप लैम्प है, डीफॉगर है, वाइपर है, और स्विफ्ट का आपको बड़ा एक बैज मिलता है। ये क्या ट्रिम है उसका बैज उन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो दे वांट टू एक ऊंच नीच नहीं कर रहे ये लोग। और पीछे का बम्पर है वो भी नया है, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलता है, स्टॉप रिफ्लेक्टर है, एंड जो पीछे का कैमरा है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। ऑल न्यू स्विफ्ट है ये, तो आपको ऑल न्यू स्विफ्ट में एक ऑल न्यू इंजन भी दे रहे हैं। ये न्यूली डेवलप्ड मारुति सुजुकी का एक 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन है। जी हाँ, ये 3 सिलेंडर है, नॉट 4 सिलेंडर, लेकिन ये 1.2 लीटर इंजन बनाता है, 82 पीस ऑफ पावर। इसमें आपको 112 Nm का टॉर्क मिल जाता है। एंड अगर आप बात करें ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रांसमिशन, आपको एक 5 स्पीड मैनुअल और एक AMT जो हम चला रहे हैं वो आपको मिलता है ऑप्शन। एंड अगर माइलेज की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको 24 का माइलेज दे रहा है ये इन मैनुअल क्लेम के हिसाब से, एंड 25 का दे रहा है इन द AMT। दिस इज द Z सीरीज ऑल न्यू इंजन ऑन द ऑल न्यू स्विफ्ट। ये है की फॉब ऑफ द ऑल न्यू स्विफ्ट, ये है ऑल न्यू स्विफ्ट। की फॉब में आपको बूट खोलने का बटन नहीं मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। गाड़ी अनलॉक करते ही आपको यहाँ पे एक सेंसर मिलता है जिसको दबा के आपका बूट लिड खुल जाएगा। 265 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है। आपको यहाँ पे एक डीप लोडिंग एरिया मिल जाता है जो कि आपके सामान को इट कैन कीप इट मच मोर सिक्योर। इसके साथ में ये बूट, अगर आप इसका नीचे का कारपेट ऊपर करें तो ये है इसका स्पेयर व्हील, आपको स्टील रिम वाला स्पेयर व्हील मिल जाता है
इसके साथ में काफ़ी सारा एरिया है इन द बूट। 265 लीटर्स ऑन द ऑल न्यू स्विफ्ट। आप देख रहे हैं मोटो इंडिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम मोटो वर्ल्ड इंडिया। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो फर्स्टली अगर आपने स्टार्ट स्टॉप बटन दबाया तो आपको वेलकम करता है ये म्यूज़िक टोन और ये एनिमेशन जो लोगो है वो आता है। हम चला रहे हैं द ऑटोमेटिक, द AMT ऑटोमेटिक। तो लेट मी टॉक यू अबाउट टॉक थ्रू अबाउट द इंटीरियर्स। इंटीरियर्स में आपको एक ब्लैक थीम वाला इंटीरियर थीम, ये वॉइस भी आपको वेलकम करता है। आपको ब्लैक थीम में इंटीरियर मिल जाता है ऑन द ऑल न्यू स्विफ्ट। आपको एक ऑल न्यू डैशबोर्ड एक ड्यूअल लेयर में मिल जाता है। ये यहाँ पे लेयर, ये यहाँ पे लेयर, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक टेक्सचर वाला इंसर्ट मिलता है। ये इंसर्ट का एक पैनल मिल जाता है। प्लास्टिक का क्वालिटी इज़ ओके, नथिंग टू शाउट आउट अबाउट, लेकिन ठीक ही है। जो बदला है वो है डैशबोर्ड। जो बदला है ये आपको एक 9 इंच का एक फ्लोटिंग वाला टच स्क्रीन मिलता है। AVN सिस्टम ये भी नया है। इसका जो बेजल है, जो बॉर्डर है वो काफ़ी मोटा है। दिस कुड हैव बीन अ बिट स्लिम, तो ये इतना मोटा यहाँ पे इसको बेजल दिया है। लेकिन कमिंग टू द फीचर्स, आपको कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्टिविटी, FM, सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर जो आपका मारुति का जो ऐप है वो भी इसमें कनेक्ट हो जाता है। आपको मैन्युअली डिमिंग मिरर मिलता है, ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता है। जो माउंट हुआ है रूफ में, ये ग्लास में माउंट नहीं हुआ, ये रूफ में माउंट हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पे आपको एक मैनुअल आपको 2 मीटर्स मिलते हैं, RPM एंड द स्पीडोमीटर। बीच का जो स्क्रीन है वो एक ऑल कलर डिस्प्ले है। जो आपका मैप, जो आपका नेविगेशन है वो भी आपका वहाँ पे डिस्प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल योर MFD का जो एक डिस्प्ले है वो। स्टीयरिंग के तौर पे आपको एक जो फ्रॉन्क्स और बलिनो है उसका आपको स्टीयरिंग मिल जाता है ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में। 3 स्पोक वाला MFD बटन्स और जो कॉलिंग का आपका बटन्स है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। स्विच गियर भी ये शेयर करता है विद द फ्रॉन्क्स एंड द बलिनो। और जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी फ्रॉन्क्स और बलिनो से लिया हुआ है। यू गेट दिस प्रेस एंड लिफ्ट वाला टॉगल बटन्स फॉर द टेम्परेचर एंड द फैन स्पीड। ये इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल का जो एक सिंगल जोन का कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ मिलता है ग्लॉसी ब्लैक के फीचर्स के साथ में। आपको यहाँ पे एक मोबाइल का एक वायरलेस चार्ज पोर्ट मिल जाता है। तो ये एक अच्छा एक इंक्लूजन है, क्योंकि दिस वायरलेस चार्जिंग ओवर ईयर। आपको USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं फॉर चार्जिंग एंड योर पावर आउटलेट। बॉटल होल्डर्स है, ये AMT का शिफ्टर है ग्लॉसी ब्लैक के सराउंड के साथ में। यहाँ पे स्टोरेज एरिया, ये आपका हैंड ब्रेक। अगर आप देखें तो क्वालिटी इज़ एज पर द स्विफ्ट स्टैंडर्ड। स्विफ्ट का जो सेगमेंट है 6.5 लाख का 9 लाख तक, उसके हिसाब से इसका प्लास्टिक का क्वालिटी है, स्विच गियर का क्वालिटी है, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, ठीक ही है। अगर सीट्स की बात करें तो आपको ऑल फैब्रिक ब्लैक अपहोल्स्ट्री वाला सीट मिल जाता है विद दिस टेक्सचर इंसर्ट। ये जो एक की हाईलाइट बन जाता है सीट का। ड्राइवर साइड सीट में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। 6 एयरबैग्स है इस गाड़ी में, तो इस सीट पे आपको यहाँ पे एक एयरबैग का टैगिंग मिलेगा। 6 एयरबैग्स फ्रॉम द बेस मॉडल, तो सेफ्टी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। बहुत कुछ बोला गया है स्विफ्ट के अगेंस्ट सेफ्टी के मामले में पहले, लेकिन अब गोइंग अहेड मारुति वांट्स टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑन द स्विफ्ट एंड ऑल द मॉडल्स। तो बेस मॉडल में ही आपको 6 एयरबैग्स दे रहे हैं। कमिंग बैक, सीट का जो कंफर्ट है, जो पैडिंग है वो मोर देन कंफर्टेबल है। सीट का जो साइज़ है वो भी इज़ मोर देन गुड फॉर माई हाइट। आई एम 5'6", 5'7". हेडरेस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है और जो एक सीटिंग का पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टिंग है। स्टीयरिंग में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है, बट यू डोंट गेट एडजस्ट फॉर रीच। लेकिन सीट में हाइट एडजस्ट है एंड स्टीयरिंग में है, तो कंफर्ट का मामला इज़ बैलेंस्ड। एक बात जो मुझे खास पसंद है ऑन द इंटीरियर्स वो है ये जो ड्यूअल लेयर वाला डैशबोर्ड है जो यहाँ से फ्लो करता है यहाँ पे। और अगर ग्लव बॉक्स देखें तो इसमें भी काफ़ी जगह है। आपको कूलिंग का तो यहाँ पे इन्होंने फीचर नहीं दिया हुआ इनसाइड द ग्लव बॉक्स, लेकिन नेवरदलेस इसमें यू कैन कीप इन गुड इनफ थिंग्स इनटू इट। क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है इसका। अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें तो लेट्स गेट इनटू द ऑल न्यू स्विफ्ट एंड गेटिंग इन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जो डोर का अपर्चर है वो आपको अंदर लेके आता है इजीली। अगर सीट्स की बात करें तो आपको एक 40-60 स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं विच यू कैन फोल्ड एंड एक्सटेंड योर बूट का जो एरिया है, बूट का कैपेसिटी है।
सीट की बात करें तो पैडिंग इज़ गुड इनफ, जो सीटिंग का एंगल है वो भी ठीक है। आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, 3 हेडरेस्ट नहीं है, 2 हेडरेस्ट है यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम स्विफ्ट में आ रहा है वो है इसका पीछे का AC। आपको पीछे के भी AC के वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग के पोर्ट भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। ओ भैया, आपको एक नॉर्मल है और एक USB-C है, तो ये 2 पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड नाइस मोबाइल होल्डर, इसको आप चार्जर पे लगा के यहाँ पे चार्ज करो। मैप पॉकेट्स छोटे वाले दिए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे छोटा पॉकेट है। आर्मरेस्ट भी नहीं है, बट देन कंफर्ट के मामला है, नी रूम, लेग रूम, हेड रूम इज प्रिटी सफिशिएंट फॉर अ कार इन दिस सेगमेंट। आई एम 5'6", 5'7", सीट मेरे हाइट पे एडजस्ट हुआ है, ड्राइवर सीट, और मैं इधर हूँ एंड दिस फील्स प्रिटी कंफर्टेबल। अगर आप 3 लोगों को पीछे बिठाना चाहते हैं तो कैसा रहेगा बीच का सफ़र, कुछ ऐसा रहेगा। नॉट वेरी कंफर्टेबल बट नॉट अनकंफर्टेबल ऑल्सो। बीच में छोटा सा हम्प है, बट सीटिंग के लिए इट इज़ गुड फॉर योर सिटी ड्राइव। लेकिन बेसिकली ये चाहते हैं कि 2 लोग सफ़र करें, इसीलिए 2 एड्रेस दिया हुआ है, तो 2 लोग काफ़ी कंफर्टेबली पीछे के सीट पे बैठ सकते हैं। ऑल न्यू स्विफ्ट आपको आर्केम्स का साउंड सिस्टम दे रहे हैं ये इन द न्यू स्विफ्ट। आर्केम्स इज साउंड सिस्टम कंपनी, तो वो आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं। नाइस ग्रिल गिवन ओवर देयर। आपको सिंगल बॉटल होल्डर दे रहे हैं वहाँ पे, वो यू कैन जस्ट प्लेस 1 बॉटल। नेवरदलेस डोर का जो पैडिंग है, जो एक प्लास्टिक है, इंसर्ट है, जो आगे आपने देखा डैशबोर्ड पे और आगे के डोर पे, वो कंटिन्यू होता है यहाँ पे। और क्रोम का जो डोर लॉक है वो भी है वहाँ पे। अगर ड्राइव की बात करें तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि इस गाड़ी को पावर करता है एक ब्रांड न्यू Z सीरीज़ इंजन। आपका K सीरीज़ था जो ओल्ड स्विफ्ट को पावर करता है, ये Z सीरीज़ है और ये 3 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, और ये इंजन बनाता है 82 पीस ऑफ पावर, जो कि पावर कम है एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग इंजन। और इसका जो टॉर्क है वो 112 Nm का है, वो भी कम है। लेकिन ये कैसा है एक्चुअली चलाने में, ये हम आपको बताएंगे। कंपनी क्लेम कर रही है अराउंड अबाउट 24-25 किलोमीटर्स ऑफ माइलेज पर किलोमीटर का जो माइलेज जो ये दावा कर रही है ARAI के टेस्ट के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द रीज़न जो इंजन डाउन साइज हुआ है, और एक जो ट्यून का जो मामला है वो भी ट्यून हुआ है, रीट्यून हुआ है इन द फेवर ऑफ सेविंग योर हार्ड अर्न मनी। अगर आप पावर डिलीवरी की बात करें तो हम चला रहे हैं द AMT ऑटोमेटिक का जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिलता है अलॉन्ग विद 5 स्पीड मैनुअल ऑप्शन। तो हम AMT की बात करेंगे। अगर पावर डिलीवरी की बात करें तो इट इज़ डूइंग इट्स जॉब, इट इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी हैंडसमली। एक परफॉर्मेंस कार नहीं है ये, लेकिन जब स्पीड डेवलप होता है जैसे कि हम अभी है 40 के ऊपर, 50 के ऊपर, देन यू गेट वेरी गुड पावर। स्टार्ट में, स्टैंड स्टिल में देयर इज़ अ बिट ऑफ एक यू फील कि आप AMT चला रहे हो, बट टू एन एक्सटेंट AMT का जो ट्रांसमिशन है वो भी जनरेशन दिस इज द लेटेस्ट जनरेशन। जो लैग जो था ओल्डर AMT पे वो आपको अभी नहीं मिलता। दे हैव कम अ लॉन्ग वे द AMT ट्रांसमिशन ऑल्सो। कमिंग बैक टू द ड्राइव क्वालिटी, जो स्विफ्ट इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स ड्राइव प्लेजर। जो इसका एक गो कार्टिंग वाला जो फील है, जो एक मज़ा है, वो उस चीज़ों के लिए वो उसका एक की USP है, तो वो सब बरकरार रहता है। गाड़ी का जो डायमेंशंस है, गाड़ी का जो एक शेप है, उसके हिसाब से इसका जो चलाना है, इसका जो एक चाल है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। तो वो सब जो की USPs है वो आपको इसमें मिलेंगे ही। इसके साथ में आपको माइलेज का वादा कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा एक आउटराइड परफॉर्मेंस का एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि एक बार आप यू आर इन द स्वीट स्पॉट, आप 40 किलोमीटर के आसपास के ऊपर जा रहे हो, देन द कार इज़ फन टू ड्राइव। इट हैज़ गॉट लोड्स ऑफ पावर। आप कभी सोचोगे नहीं कि ये एक 3 सिलेंडर कार है ऑन द हाईवे, जैसे कि हम अभी जा रहे हैं। दिस इज़ एन AMT ट्रांसमिशन, और AMT का जो मामला है, जो आपको अगर मैनुअल शिफ्ट करना है तो आपको सिर्फ इसको लेफ्ट में टॉगल करना है, एंड देन यू कैन डाउन शिफ्ट और यू कैन अप शिफ्ट एज यू वांट। ये डाउन शिफ्ट करने के लिए आपको आगे पुश करना है, और अप शिफ्ट के लिए आपको पीछे करना है। ये ऐसे यू कैन बी इन कंट्रोल ऑफ द ट्रांसमिशन टू एन एक्सटेंट ऑन द AMT ऑल्सो। कमिंग बैक टू द ऑटोमेटिक, ये ऐसे। अगर स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग की फीडबैक की बात करें, तो आपको एक लाइवली एक कनेक्टेड ड्राइव मिल जाता है।
यू गेट अ नाइस ड्राइव फील, जो एक ड्राइव का एक फील है ऑन द ड्राइवर सीट बिहाइंड द स्टीयरिंग, दैट इज़ वेरी कनेक्टेड एंड लाइवली। ब्रेकिंग के मामले में आपको एक रीअश्योरिंग ब्रेकिंग, आपको ABS तो मिलता ही है, बेस मॉडल में भी आपको ABS मिलता है, EBD मिल जाता है, यू गेट योर 6 एयरबैग्स फ्रॉम द बेस मॉडल। तो सेफ्टी में इन्होंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। दिस इज़ द न्यू जनरेशन ऑफ मारुति सुजुकी, जिसका नाम थोड़ा ख़राब हुआ था बिकॉज ऑफ द सेफ्टी के जो इश्यूज़ थे वो, लेकिन अब दीज गाइज आर लुकिंग अहेड एंड सेफ्टी के मामले में दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग अनडन। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इट ड्राइव्स वेरी वेल। 15 इंचज़ के जो इसके व्हील्स हैं, ये अंडुलेशंस जो है, जो बम्प है, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। हार्टेक जो प्लेटफॉर्म है, जो अभी भी ये स्विफ्ट और जो डिज़ायर है और जो ओल्ड स्विफ्ट है वो यूज़ करता है, दैट इज़ अ वेरी ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। और उसके नतीजे आपको काफ़ी प्लांटेड वेरी कंफर्टेबल ड्राइव फील मिलता है। अगर आप रोड नॉइज़ की बात करें, टायर नॉइज़ की बात करें तो नॉट मच ऑफ इट। इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी साइलेंट है। AC अगर मैंने ऑफ कर दिया, इफ आई पुट द AC ऑफ, दिस इज़ हाउ साइलेंट द कार कैन बी। काफ़ी रिफाइंड मामला है। इवन दो इट्स अ 3 सिलेंडर कार, देयर इज़ नो वाइब्रेशन जो आपको फील होता है या कोई निगल अगर आपको हाईवे पे ओवरटेक करना है, फिर भी ये आपको पावर मिलता है। ये कुछ ऐसे गुड इनफ पावर। तो भाई ये था हमारा रिव्यू ऑफ द आइकॉनिक द लेजेंड ऑल न्यू स्विफ्ट। इसका एक अलग ही एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक अलग ही इसका टशन है। देयर आर पीपल हु आर डाई हार्ड फैंस ऑफ द स्विफ्ट। एक अलग ही गाड़ी है, इसका मज़ा जो है चलाने का वो भी अलग है। मारुति सुजुकी चाहता है कि जो क्रॉसओवर ले रहे हैं, जो टाइगर और जो आपका मैग्नाइट है वो सेगमेंट में जा रहे हैं, जो एक्स्टर ले रहे हैं वो वापस इस स्मॉल एक हैचबैक एक प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आ जाए और स्विफ्ट को आजमाए। इस गाड़ी का प्राइसेस स्टार्ट एट 6.5 लाख एंड गो अप टू अराउंड अबाउट 9.5 लाख, 9.5 लाख का एक टॉप एंड मॉडल जो ये है वो आता है। इसका जो इंजन है वो ऑल न्यू है, इसमें सेफ्टी के फीचर्स हैं राइट फ्रॉम द बेस मॉडल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लुक्स में अलग है, मिनी कूपर की याद दिलाती है आपको। एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक इसका प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर भी नया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। प्राइसेस इसके बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटगोइंग मॉडल, तो लेकिन आपको इसमें सामान भी मिल रहा है, आपको इसमें माल मसाला भी मिल रहा है आज के ज़माने का स्विफ्ट में। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमें। यू नीड टू शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, फॉरवर्ड कीजिएगा, अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये न्यू स्विफ्ट कैसी लगी। इस रितेश मदोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंगलोर। सी यू सून।